बस अब बहुत हो गया, कर लिया टाइम वेस्ट, अब और नहीं। अब वक्त आ गया पढ़ने का, और अब की बार एग्जाम में फोड़ने के लिए इतनी मेहनत करूंगा कि सबको पीछे छोड़ दूंगा। अब की बार मुझे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितने साल निकल गए खुद से ये वादा करते करते, लेकिन सच बताना कि आप कभी टॉपर बन पाए हो? क्योंकि अगर कोई सिर्फ सोचने पर से टॉपर बन पाता तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉपर्स ओवर थिंकिंग करने वाले स्टूडेंट बनते, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही सोचते हैं। यानी कि इससे तो यह तो साफ हो गया कि सिर्फ सोचने पर से टॉपर नहीं बना जाता। टॉपर बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, जो कि आप लोग करते नहीं। और सेकंड, आप खुद से ऐसा नहीं कर रहे जो टॉपर्स करते हैं, जिसके कारण आप पढ़ते तो बहुत हो लेकिन फिर भी आप कभी टॉपर नहीं बन पाते। बट डोंट वरी, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद और इसमें बताए गए टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद आप भी एक टॉपर बन सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर टॉपर ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण वो कम पढ़कर भी आपसे आगे निकल जाते हैं। वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जानते। आज के इस वीडियो में यही सब मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वीडियो के लास्ट में 4 ऐसी टेक्निक्स भी बताने वाला हूँ जिनको जाने अनजाने में हर टॉपर फॉलो करता है, और शायद यही कारण है कि आज वो एक टॉपर है। और हाँ, इन 4 टेक्निक्स में से जो थर्ड टेक्निक है ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, और हो सके तो वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि तभी आप सभी टेक्निक्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उन 4 टेक्निक्स को जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन मिस्टेक्स को ऐसे ही करते रहे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। और इनमें से जो थर्ड मिस्टेक है ना, उसको तो हर स्टूडेंट कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ टॉपर्स ने भी की, बट उन्होंने टाइम रहते हुए उसको सुधार लिया। इसलिए सबसे पहले आपको भी इन मिस्टेक्स को सुधारना। मिस्टेक्स नंबर 1, किसी भी काम को लेकर टालना, यानी कि आज के काम को कल पर टालना। स्टूडेंट को ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि यह उन्हें अपना इम्पोर्टेंट काम करने से रोकती है, और तुम्हारी यही आदत एक ना एक दिन तुम्हें रिग्रेट करने का कारण बनती है, क्योंकि तुम हर काम को कल पर टाल देते। जो काम तुम्हें आज और अभी करना चाहिए उसे तुम कल पर टाल देते, और तुम्हारा वो कल कभी आता ही नहीं, और ना ही तुम्हारा उस काम को करने के लिए मन करता। अगर मन करता भी है तो उस काम को थोड़ा बहुत करके ठहर जाते कि यार बस अब कल करेंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर आपको टॉपर बनना है, अपने क्लास के टॉपर को बीट करके टॉपर का किताब अपने नाम करना है, तो आपको इस मिस्टेक्स को आज और अभी से सुधारना है, तभी जाकर आप अपनी क्लास के टॉपर बन पाओ। अगर आपने इस मिस्टेक्स को नहीं सुधारा तो आप कभी भी अपने काम को सही समय पर नहीं कर पाओगे, और ना ही कभी टॉपर बन पाओगे। मिस्टेक्स नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब तक आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक आप पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपको इस मिस्टेक्स को सुधारना होगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीखना होगा, क्योंकि तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे, हर चीज़ के लिए टाइम निकाल पाओगे, जिसके कारण आप हर काम को सही समय पर कंप्लीट कर पाओगे। जैसे आपका सिलेबस, वरना इसी सिलेबस को तुम एग्ज़ाम के टाइम तक भी फिनिश नहीं कर पाओगे और तुम टॉपर नहीं बन पाओगे। मिस्टेक्स नंबर 3, डीप प्लानिंग। ये एक ऐसी मिस्टेक्स है जिसको हर स्टूडेंट करता है, कोई एवरेज हो या फिर टॉपर, क्योंकि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ प्लानिंग में वेस्ट कर देते हैं, और आप सोचते हो कि पहले हम एक तगड़ी प्लानिंग कर देते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, और आप किसी से मोटिवेट होकर 12-12 घंटे या 13-13 घंटे पढ़ने का स्टडी प्लान बना देते हैं। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस प्लानिंग को फॉलो नहीं करते। यानी कि एक तो उसको बनाने में इतना टाइम दिया, और दूसरा उसको आप फॉलो भी नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि आपने उस प्लानिंग को बनाने में जितना भी टाइम दिया था ना, समझो आपने वो टाइम वेस्ट किया। इसलिए आपको सिर्फ प्लानिंग पर ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। अब मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि प्लानिंग मत करो, प्लानिंग करो, लेकिन उस प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा टाइम भी मत लगाओ कि आपके टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ प्लानिंग में वेस्ट हो जाए। और हाँ, और इस गलती को टॉपर्स भी करते हैं। मैंने कई इंटरव्यूज़ में देखा, बट मुझे उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करोगे। तो गाइस, ये थी 3 ऐसी मिस्टेक्स जिसको आज लगभग हर स्टूडेंट कर रहा है, और उनको पता ही नहीं है, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि अब आपको इनके बारे में पता चल चुका है। तो चलिए अब जानते हैं उन 4 टेक्निक्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपनी क्लास के टॉपर को बीट करके खुद टॉपर बन सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव रीडिंग।
देखो, पढ़ाई हम दो तरीके से करते हैं, एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग का मतलब है किसी भी टॉपिक या चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ना, और इस मेथड का यूज़ हम तब तक करते हैं जब तक हमारे पास टाइम कम हो और हमें कम टाइम में अपना सिलेबस पूरा करना होता है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, अभी हमारे पास पढ़ने के लिए और सिलेबस को पूरा करने के लिए काफ़ी टाइम है, और इसलिए हम पैसिव रीडिंग मेथड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कभी भी टॉपिक को डीप में नहीं समझ सकते। हम यूज़ करेंगे एक्टिव रीडिंग मेथड का, और एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है किसी भी टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ना कि उसमें कुछ भी पढ़ना बाकी ना रह जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं कि यार यह थोड़ा हार्ड है, इसे बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन इसी चक्कर में फिर वह टॉपिक छूट जाता है, उसे हम पढ़ते ही नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम सर पर आ जाते हैं तो उन हार्ड टॉपिक्स को कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने कोई टॉपिक्स को पढ़ने के लिए छोड़ दिया हो और फिर वह एग्ज़ाम तक भी कंप्लीट नहीं कर पाया होगा। तो इसके लिए एक सलूशन है, हम एक्टिव रीडिंग मेथड का यूज़ करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक पेंडिंग में ना रहे। नंबर 2, स्टडी बाय मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाकर पढ़ाई करो, और यह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टीचर से, पेरेंट्स से और टॉपर से। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताने वाला हूँ। हर कोई नोट्स बनाकर पढ़ने की क्यों बोलता है, तो इसके पीछे का साइंस छिपा है। मेमोरी एक रिसर्च में पाया गया है कि हम जितने ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करके पढ़ाई करते हैं तो हमें उतने ही अच्छे से और लंबे टाइम तक याद रहता है। और जब हम नोट्स बनाकर पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे सबसे ज़्यादा सेंसेस यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आँखों से उस टॉपिक को देखते हैं, दिमाग से पढ़ते हैं और हाथ से लिखकर नोट्स बनाते हैं, जिसके कारण वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव हो जाती है और हम उसे आसानी से भूल नहीं पाते। तो यह है नोट्स बनाकर पढ़ने का साइंस, जिसके बारे में शायद आपको पहले पता ही नहीं था। और नोट्स बनाने का एक बेनिफिट है, और वो है सुपर फास्ट रिवीजन। क्योंकि जब एग्ज़ाम के लास्ट में आपके पास लिमिटेड टाइम बचता है, तो उस वक्त को आप बड़ी बड़ी किताबों को उठाकर नहीं पढ़ सकते। उस वक्त आपको ज़रूरत है शॉर्ट्स नोट्स की। अगर आप शुरू से ही नोट्स बनाकर पढ़ाई करते हो तो ये आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट रिवीजन करना होता है, जो कि सिर्फ शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसलिए अगर आप अपने क्लास के टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको नोट्स बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर 3, टॉपर मेंटेलिटी। टॉपर मेंटेलिटी का मतलब ये है कि आप सिर्फ टॉपर बनने के बारे में सोचो, अपने दिमाग को ये बताओ कि मैं भी टॉपर हूँ। टॉपर मेंटेलिटी का मतलब है कि हर टाइम पॉजिटिव रिएक्ट करो। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ पाए। 2 दोस्त थे, रविंदर और साई, और इनमें से टॉपर वाली मेंटेलिटी रविंदर के अंदर है, लेकिन ये दोनों इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो ये दोनों दोस्त एक दिन बाहर मेला देखने के लिए चले जाते हैं, और ये लौटते हैं शाम को 4 बजे और सोचते हैं आज तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो साहिल सोचता है अब 4 बज चुके हैं, अब पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो चलो कल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहीं पर रविंदर सोचता है कि यार अब जो टाइम जा चुका है उसके बारे में सोचने से क्या ही फ़ायदा है, लेकिन जो टाइम मेरे पास है मुझे उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और वह बैठ जाता है पढ़ने के लिए। वह 4 से 6 बजे तक पूरे फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई करता है और अपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर रविंदर ने भी अपना टाइम वेस्ट तो किया, लेकिन उसने उसकी भरपाई भी कर दी, जबकि साहिल ने उसको यूं ही वेस्ट कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर ये आपको बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन आपके द्वारा किए गए यही छोटे छोटे डिसीजन एक दिन आपको एक टॉपर बना देंगे। ये डिसीजन एक दिन आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बना देंगे, क्योंकि इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। इस टाइम को कोई अच्छे से यूज करता ही नहीं है, जिसका अच्छे से यूज किया रविंदर ने, और यह होती है एक टॉपर वाली मेंटेलिटी। तो इसको आपके अंदर डेवलप करो, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है टाइम का सही से यूज करने के लिए। नंबर 4, यूज योर गोल्डन आवर्स। पूरे दिन में आपके पास कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसमें आप कभी भी काम को पूरी फोकस के साथ इजीली कर पाते हैं। और सबसे पहले आपको इन गोल्डन आवर्स का पता लगाना कि आखिर आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं, यानी कि किस टाइम पर आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर होते हैं। और इसके बाद आपको कंसिस्टेंसी के साथ इन गोल्डन आवर्स में पढ़ाई करनी है। और इस टाइम पर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको सबसे ज़्यादा वीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उस टाइम का यूज़ करके उस वीक सब्जेक्ट पर पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी टॉप पर होती है। और इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम के टाइम पर मिलेगा। अगर आप रोज़ाना 2 घंटे इस गोल्डन टाइम में आप पढ़ाई कर लेते हैं तो यही 2 घंटे आपके 4 घंटे के बराबर होंगे।
इसलिए आपको अपने गोल्डन आवर्स का यूज़ करना है ताकि आपको कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट मिले। इस टाइम को बर्बाद नहीं करने देना। तो गाइस ये थी 4 टेक्निक्स जिनको फॉलो करके आप अपने क्लास के टॉपर को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।